जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका स्वागत है। पितृपक्ष में क्या बनाएं, क्या खाएं और ब्राह्मण यानी कि पंडित जी को क्या खिलाएं। श्राद्ध के दौरान जो भोजन पितरों के लिए बनाया जाता है वो बहुत ही अलग होता है। पितरों के खान पान की पसंद को ध्यान में रख करके उनकी याद में भोजन बनाया जाता है और उसे ब्राह्मण या फिर ज़रूरतमंदों को खिलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे पितृ देवता खुश होते हैं और इस दौरान तामसिक भोजन ना ही बनता है और ना ही खाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान किस तरीके का खाना, किस तरीके का भोजन खाना चाहिए, क्या पकाना चाहिए ताकि हमारे पितृ तृप्त होकर के पितृलोक की तरफ प्रस्थान करें। श्राद्ध का भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे मन में किसी भी तरीके की उत्तेजना पैदा ना हो। बहुत ही सात्विक और मन को शांत कर देने वाला भोजन होना चाहिए। मतलब कि भोजन बिल्कुल भी ज़्यादा मसाले वाला या मिर्च का तला भुना इस तरीके का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस दौरान बहुत ज़्यादा खाना इस तरीके का ना बनाए जिससे कि मन में कोई हलचल पैदा हो, जिससे कोई उत्तेजना पैदा हो या मिर्च लग जाए या फिर पेट में कुछ खराबी हो जाए। इस तरीके का भोजन नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सात्विक भोजन बनाए। इस दौरान मटर और सरसों का जो उपयोग है वो बहुत अच्छा माना जाता है। घी से पकवान बनाए जाते हैं। ज़्यादातर पकवान ऐसे होने चाहिए जो कि पितरों की पसंद के हो। भोजन में गंगा जल, दूध, शहद, कुशा और तिल, इन सब का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरी है। तिल होने से उसका जो फल है वो अक्षय हो जाता है और कहा जाता है कि तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं, इसलिए खाने में तिल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उड़द की दाल या फिर उड़द की दाल के बड़े, दूध घी से बने हुए पकवान जैसे कि खीर, पनीर, रायता, बेल पर लगने वाले मौसमी सब्जियां जैसे कि लौकी, तोरी, सीताफल, भिंडी, मूली और कच्चे केले की सब्जी भी आप पितृपक्ष में बनाएंगे तो बहुत अच्छा और श्रेष्ठ माना जाता है। कई लोगों के यहाँ पर पुए भी बनते हैं। भोजन की शुद्धता के लिए आपको नॉर्मल नमक की बजाय सेंधा नमक का इस्तेमाल करना अच्छा बताया गया है। आयुर्वेद में रोजाना जो है सेंधा नमक को प्रयोग में लाने की बात कही गई है क्योंकि वो सबसे शुद्ध होता है। इसमें किसी भी तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। श्राद्ध के दौरान सिर्फ भोजन बनाने का महत्व ही नहीं है बल्कि आप किस अवस्था में भोजन पका रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। श्राद्ध का खाना बनाते समय चप्पल पहनने से बचना चाहिए। हाँ, आप लकड़ी की चप्पल पहन सकते हैं या फिर आप नंगे पैर ही रसोई में खड़े होकर के खाना बनाइए क्योंकि लकड़ी को बहुत शुद्ध माना जाता है। पुरातन समय में चमड़े का जूता पहनना कई धार्मिक कारणों से मान्य नहीं था, इसलिए खड़ाओं का इस्तेमाल पुराने समय में किया जाता है। शास्त्रों में चांदी को सबसे पवित्र माना गया है, शुद्ध और सबसे अच्छी धातु बताया गया है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को चांदी के बर्तनों में भोजन कराने से बहुत पुण्य मिलता है। इसमें भोजन कराने से समस्त दोषों और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि अगर चांदी के बर्तन में रख करके आप पानी पितरों को अर्पण करते हैं तो वो संतुष्ट होते हैं। चांदी की थाली या फिर बर्तन आपके घर में उपलब्ध ना हो या फिर आपका सामर्थ्य उतना ना हो कि आप चांदी के बर्तन ही खरीद पाएं तो आप सामान्य कागज की प्लेट या फिर दोने या फिर पत्तल में भोजन परोस सकती हैं। ये भी बहुत उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। अक्सर ब्राह्मणों को या पंडितों को पत्तलों में खाना खिलाया जाता है और पहले भी खिलाया जाता था और ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध मनाने का मतलब है साल में एक बार अपने पितरों को याद करके उन्हें भरपेट भोजन कराना, उनकी आत्माओं को खुश करना। माना जाता है कि इस प्रक्रिया में की गई छोटी सी गलती भी पितरों को नाराज कर सकती है। आपसे श्राद्ध के दौरान कोई भी चूक ना हो, इसलिए आप आज बताए गए टिप्स को ज़रूर से अपना और इसी तरीके से अगर आप श्राद्ध में खाना बनाएंगे तो आपके जो पितर हैं वो धरती पर आकर के पेट भर के भोजन करके आपको आशीर्वाद दे करके अपने पितृलोक वापस लौट जाएंगे। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी, आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।